4 बजे की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात कृषि कानूनों की वापसी की करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बिल पेश किया और इसे बिना चर्चा के पास करा दिया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा खूब किया। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल पर चर्चा कराई जाए। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ। हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल पेश किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वापसी बिल का स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि सरकार को इस बिल की वापसी का ध्यान 1 साल और 3 महीने बाद आया है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। कृषि कानून की वापसी को राहुल गांधी ने किसानों मजदूरों की जीत बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में चर्चा से डरती है मोदी सरकार। उन्होंने बिल वापसी के दौरान बहस से भागने का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप यह लगाया कि बिना चर्चा कराए बिल वापस पास करवा लिया गया। चौधरी ने कहा कि हम कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार ने चर्चा की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसानों पर लगे फर्जी मुकदमों और मुआवजे पर सरकार का रुख जानना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। लोकसभा में आज नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाई गई और दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज। मानसून सत्र के दौरान बदसलूकी को लेकर कार्यवाही। राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसद निलंबित हुए हैं। शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए गए सांसद और कांग्रेस के 6, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2 सस्पेंड किए गए हैं सांसद। 1 अगस्त 2021 को राज्यसभा में हंगामा हुआ था, वो तस्वीर आपने देखी थी। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद में पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। कहा कि संसद का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण, सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है। पीएम मोदी ने विपक्ष से यह भी कहा कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो, लेकिन सदन और चेयर का सम्मान होना चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। अब 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज सुबह कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने खूब प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने कृषि कानूनों समेत तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि बिल वापस होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने खुशी जताई है। हालांकि टिकैत ने यह कहा कि साफ किया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। जश्न मनाने के सवाल पर टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं और इसलिए जश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता है। टिकैत ने केंद्र से किसानों से बातचीत और एमएसपी पर गारंटी बनाने की मांग की है, जो अभी तक कायम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किसी तरह का प्रदर्शन ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस सतर्क है और आज किसान नेता राकेश टिकैत और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर मीटिंग भी हुई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी सुनिश्चित करना चाहते थे कि 4 दिसंबर के पहले किसान दिल्ली की तरफ मार्च तो नहीं करेंगे। दरअसल 4 को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ना होगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने कहा कि न्यायमूर्ति धर्म नहीं, संविधान के आधार पर फैसले देते हैं। गोगोई ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बारे में तथ्यों के आधार पर फैसला हुआ था, धर्म के आधार पर नहीं, और यह फैसला अकेले उनका नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट का था। रंजन गोगोई ने वाराणसी के कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। अब कोरोना की बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। 12 देशों से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 14 दिन की यात्रा का पूरा ब्यौरा देना होगा, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में बुलाई गई डीडीएमए की बैठक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक इस नए स्ट्रेन और एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है विस्तार से। सिसोदिया ने कहा कि इलाज के लिए बेड्स फैसिलिटी को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पिछली बार इसकी कमी हो गई थी, अब आगे ऐसा नहीं होगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। 10 दिनों से लापता साउथ अफ्रीका की महिला को ट्रेस कर लिया गया है। साउथ अफ्रीका से जबलपुर पहुंची लापता विदेशी महिला आर्मी के सीएमएम सेंटर में मिली। 18 नवंबर को आर्मी सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आई थी विदेशी महिला का फिर से कराया गया आरटीपीसीआर टेस्ट और महिला की गुमशुदगी के बाद भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ था। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा शख्स कोविड पॉजिटिव मिला है, ये चिंता की बात है। 24 नवंबर को ये शख्स
दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लौटा था और पीड़ित को आइसोलेशन में भेजा गया। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई से सटे ठाणे के एक वृद्धाश्रम में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया है। भिवंडी के मातोश्री वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 62 वृद्ध वृद्धाश्रम के 5 स्टाफ और 2 उनके परिवार के लोग इसमें शामिल है। खास बात यह है कि सभी बुजुर्गों का फुल वैक्सीनेशन कराया गया था। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कक्षा 1 से 7वीं तक का स्कूल शुरू करने के फैसले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन गाइडलाइंस का राज्य के सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा। कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। बीएमसी ने चिट्ठी में केंद्र से कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच के गैप को 84 दिन के बजाय 30 दिन करने की अपील की है और बीएमसी के अनुसार मुंबई में 72% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और गैप कम करने से बाकी बचे लोगों को जल्द से जल्द फुल वैक्सीनेटेड करने में आसानी होगी। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 8,309 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 236 लोगों की मौत हो गई है और एक दिन में 9,905 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। फिलहाल देश में कोरोना के 1,03,859 एक्टिव केस हैं और अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 122 करोड़ 41,68,929 तक पहुंच गया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीएसपी विधायक दल के नेता रहे विधायक गुड्डू जमाली की अखिलेश यादव से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी विधायक दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने हाल ही में पार्टी से किनारा किया था। यह खबर आपको पता है। अब 21वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव में मायावती का नया प्रयोग। हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि बताएगी और तय किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के 10-10 प्रतिनिधि बनाए जाएंगे और इनमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी और माली बिरादरी से शामिल होंगे। और अब बुंदेलखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। बुंदेलखंड को साधेंगे अखिलेश यादव। चुनावी विजय रथ यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का बुंदेलखंड दौरा तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा होगा। 1 दिसंबर को बांदा से महोबा विजय यात्रा निकलेगी और इस पर भी नजर रहेगी। अब 23वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। बाबा विश्वनाथ धाम आज से 1 दिसंबर तक के लिए रहेगा बंद और बचे हुए निर्माण को पूरा करने के लिए मंदिर को किया गया है बंद। और 13 दिसंबर को बनारस की सांसद और पीएम मोदी विश्वनाथ धाम का करेंगे लोकार्पण। लोकार्पण के दिन पीएम मोदी के साथ कई धर्माचार्य भी मंच पर नजर आएंगे, साझा करेंगे मंच। इस पर न्यूज 24 की भी रहेगी नजर। लेकिन अब आगे बढ़ना होगा। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और सिंह ने एसपी बीएसपी कांग्रेस को जहरीला कॉकटेल बताया है। साथ ही दावा यह किया इस बार यूपी में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब 25वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण जारी रहने के कारण धूल और प्रदूषण बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि प्रोजेक्ट के कारण प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कोर्ट ने कहा कि सारी प्रक्रिया बेअसर साबित हो रही है। ऐसे में कोर्ट को अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इस पर भी रहेगी नजर। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ट्रकों की एंट्री पर 7 दिसंबर तक रोक है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव लगातार जारी रहेगा। प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों पर दिल्ली सरकार ने लगाया 28,76,000 रुपए का जुर्माना। अब 27वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की तरफ से यह कहा गया कि बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन का कोई डेटा एकत्रित नहीं करती है और ना ही इस पर बैन लगा हुआ है। अब 28वीं ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके सामने। 1 महीने के अंदर आयोजित होगी यूपी टेट परीक्षा और पेपर लीक होने के बाद रविवार को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को 1 महीने के अंदर करवाने का निर्देश दिया। इस पर योगी सरकार काफी सख्त एक्शन लगातार हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई है। यूपी में टेट पेपर लीक मामले पर सियासी घमासान तेज हो गया है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले कि युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है सरकार। ओवैसी बोले कि टेट का पेपर नहीं बचा सकते हो तो उत्तर प्रदेश में गरीबों को क्या बचाओगे। ये बड़ा हमला योगी सरकार पर। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। बिहार से
बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया है। विधानसभा का सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। सदन शुरू होने से पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए एनडीए सरकार को नाकाम बताया है। अब 31वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। बिहार में आज पंचायत चुनावों के 9वें फेज के लिए वोटिंग हुई है। 35 जिलों की कुल 875 पंचायतों में लोगों ने मतदान किया है और अधिकतर इलाकों में पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो अधिकतर इलाकों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। नालंदा में गोलीबारी की खबर जरूर आई है। अब 32वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। चांदीवाल कमीशन से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत मिल गई है। चांदीवाल कमीशन ने परमबीर सिंह के खिलाफ जारी बेलेबल वारंट को रद्द कर दिया है। चांदीवाल कमीशन 100 करोड़ वसूली मामले की जांच कर रहा है और आज कमीशन ने परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। पटना में आरजेडी विधायक के होटल पर पुलिस ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से शराब की बोतलें बरामद की हैं, जिसे लेकर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि सिर्फ बदनाम करने के लिए उनके होटल पर छापेमारी की गई थी। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। ये देखिए, राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 8000 के पार चला गया है। बीते 5 साल में इस साल आए डेंगू के मामले सबसे ज्यादा हैं। पिछले हफ्ते ही 1148 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और अब तक डेंगू से दिल्ली में 9 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दुख की बात, और बीते 3 हफ्ते के दौरान एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं मिली है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा टल गया है। नदी पर बना पुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। 2 किलोमीटर लंबा ये पुल रामगंगा नदी में औंधे मुंह गिर गया। 13 साल पुराने बने इस पुल को करोड़ों की लागत के साथ बनाया गया था। बताया यह जा रहा है कि पुल के गिरने के समय पुल पर किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक वहां पर नहीं था, इसीलिए बड़ा हादसा होते होते टला है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 बजे की नागपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। आग की चपेट में कई फैक्ट्री और गोदाम आ गए हैं। हाहाकारी आग से आसमान में पूरी तरीके से धुएं का गुबार छा गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब 37वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पुणे के मंत्रालय के बाहर एक महिला वकील ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या का प्रयास कर रही महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर आत्महत्या के प्रयासों के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की 38वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भोपाल से खबर। भोपाल में कर्ज से परेशान परिवार के सामूहिक आत्महत्या केस में 5वीं और अंतिम मौत। गुरुवार रात पूरे परिवार ने जहर खा लिया था और सूदखोरों से परेशान था पूरा परिवार। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले का संज्ञान लेते हुए बैठक की और पूरे प्रदेश में साहूकारों और सूदखोरों पर नियंत्रण के सख्त आदेश दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और खबर। देश में पहली बार पुराने डिब्बों का नई शक्ल दी गई है। 2 महीने में बनकर तैयार हुई ट्रेन और एस्कॉर्ट्स और साउथ अफ्रीकन कंपनी पुराने मेट्रो ट्रेनों को तैयार कर रही है। नई ट्रेन में एलसीडी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि सितंबर 2022 तक 10 ट्रेनें तैयार हो जाएंगी बनकर। अब 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर टेस्ट के 5वें दिन न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत। भारत जीत के बेहद करीब। भारत ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया था। पहली पारी में टीम इंडिया को 49 रन की बढ़त मिली थी, जिसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।